गुड इवनिंग, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल जैसा कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लासें ले ली थी, एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2022 के लिए एलसीएम और एचसीएफ की दोनों क्लासें ले ली थी। अब तीसरा इंपोर्टेंट चैप्टर आता है कि एलसीएम एक्ससीएम मिक्सचर में आता है, वो भी अनुपात में। आज का लेक्चर सबसे खास होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे अनुपात और अनुपात पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं एचसीएफ एलसीएम के। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो। क्या कहेगा आपको, दो संख्याओं का अनुपात। आपने देखो एक सूत्र तो पढ़ा है, ये हमेशा याद रखना। क्या सूत्र, देखो पहले लेक्चर में मैंने क्या सूत्र पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है अपना लासा, क्या होता है अपना लासा, लासा लासा इंटू मासा, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ठीक है। अब देखो, अब सवाल कैसे करेगा, अनुपात समानुपात तो डलवाया हमने, क्या डलवाया आपको, अनुपात समानुपात। तो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे, तो ध्यान से देखना। क्या करेगा कि कहेंगे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। कितने में है, 3 अनुपात। 2 अनुपात नहीं, 4 भी अनुपात दे सकता है आपको, 3 भी अनुपात दे सकता है। और तो सबसे शुरुआत करते हैं हम सिखाने की। तो क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। और कहेगा वो कि इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ क्या होता है मासा। तो मासा कितना दिया है, 10। कितना दिया है मासा, 10 दिया है आपको, ठीक है। मासा कितना दिया था। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्याओं का अनुपात दिया हो, जब भी कोई संख्याओं का अनुपात दिया हो, उनका एचसीएफ दिया हो, क्या दिया हो, एचसीएफ, तो उन संख्याओं को एचसीएफ में गुणा करा देती है, तो वो संख्या निकल आती है। क्या बताया मैंने कि जो अनुपात दिया है 3:5, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, अगर उनका एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ में उन संख्या का गुणा करा दो तो वो संख्या निकल आती है। तो कैसी, पहली संख्या क्या होगी 30, क्योंकि 10 का गुणा 3 में करूं तो क्या होगी, पहली 10 इंटू 3, तो पहली 30 आ गई। दूसरी कौन सी आएगी, 10 इंटू 5, तो कितना आ गया 50, ठीक है। तो आपने क्या चीज समझी कि अगर कोई भी संख्या का अनुपात दिया हो, अगर उनका मासा दिया हो, तो सीधी संख्या मासा का गुणा उन संख्या में कर देंगे अनुपाती योग अनुपात में। तो कितना आ जाएगा, पहली संख्या 10 दिया 30, दूसरी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल, अभी तो अनुपात कितना था, 2 था। अभी अनुपात कितना ले लो, अब कितना भी अनुपात ले लो, 3:2:5। वो कहेगा कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। कितना है, 3:2:5 है, ठीक है। तो कहेगा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपको, एचसीएफ दिया है आपको 10। कितना दिया है, 10। तो वो पूछेगा वो संख्याएं क्रमशः बताओ कौन कौन सी होंगी। तो आप कैसे बताओगे, देखो 3:2:5, एचसीएफ कितना दिया है 10। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया अभी कि एचसीएफ का गुणा उन अनुपाती संख्या में करा दो तो वो संख्याएं निकल आती हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या आ जाएगी 10 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 30। एचसीएफ 2 है तो 10 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी 20। और 10 इंटू 5, तो कितनी आ जाएगी अपना 50। तो तीनों संख्या आ गई अपनी 20, 30, 10, 20। राइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पे आधार पे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इनके आधार पे हम सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपको 4:5 है। कितना दिया है, 4:5 है। यदि इनका मासा कितना दिया है आपको, यदि इनका मासा अगर आपको दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मासा कितना दिया है आपको 20, तो लासा बताओ, ठीक है। तो देखो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:5 है। यदि इनका मासा 20 है तो लासा ज्ञात करो। हमने क्या पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया मैंने, अगर कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, दो संख्याओं का
अनुपात दिया हो, कितना दिया अनुपात, 4:5 दिया। अब उनका लासा मासा कितना दिया है अपन को, 20, एचसीएफ कितना दिया है आपको, 20। तो वो संख्या कैसे निकलेगी, पहली संख्या क्या निकलेगी, इसका गुणा करो तो 5 चौको 20 चौको 80 कॉमा इसका इसमें गुणा कराओ। अब दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 20 इंटू 5, तो क्या निकलेगी, पहले 4 इंटू 20 बराबर 80। दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 5 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब तो संख्या मिल गई अपने पास, पहली संख्या क्या आ गई 80 और दूसरी संख्या क्या आ गई अपने पास 100। तो क्या पूछा इनका, एलसीएम पूछा, एलसीएम पूछा, क्या लासा बताओ एलसीएम। तो लासा नहीं बता पाओगे, दो अंक है तो दो अंकों से तो 80 और 100 इनका एलसीएम निकाल दो। कितना काट दो, सीधा अपन काट दो 10 से, कोई किसी से बाद में पता चले, 10 8 80 10 10 आराम 100। अब काट दो सीधा 2 से, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब काट दो 4 से, 4 एकम 4 कॉमा 5 और काट दो 5 से 5 कॉमा 1। तो कितना आ गया, 10 दूनी 20, 20 चौको 80, 80 इंटू 5 कितना हुआ, 80 इंटू 5 तो कितना आ गया 400। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 400। ठीक है, तो हमने क्या समझाया आपको, एक बार और समझ लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:5। यदि उनका मासा 20 है, ठीक है, तो 20 है मासा, तो हमने क्या कहा, किसी मासा, अगर मासा दिया है अपना और संख्याओं का अनुपात दिया है, तो मासा का गुणा कोई भी संख्या में करा देते हैं तो वो संख्या निकल आएंगे दोनों। अब क्या पूछा, लासा, तो दोनों का क्या ले लिया मैंने, लासा। तो अपना आंसर कितना आया, 400। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा दिया है आपको। यदि दो संख्याओं का मासा 9 है, 9 है, यदि उनका अनुपात, यदि उनका अनुपात दिया आपको 5:7 की रेशियो में। ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 में, सारे ग्रुप डी में आए हुए सवाल है। उनका अनुपात 5:7 है, तो लासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। ठीक है, अपना ये सवाल है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो दो संख्याओं का मासा कितना है, 9 है, तो अपन कितना लिख दिया, एचसीएफ कितना लिख दिया 9, और संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7। तो वही सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि देखो पहली संख्या क्या होगी, पहली कहोगे आप कि मासा कितना दिया 9, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो कितना हो जाएगी पहली संख्या 9 इंटू 5, 9 का ना 45। दूसरी कितनी होगी 7 इंटू 9, तो 9 7 63। ठीक है, अब बस इनका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ। क्या एचसीएफ तो है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो वही है, कैसे निकालेंगे हम, 45 और 63 का 63, 3 से कट रहा है सीधा, 3 से काट दो तो 15 की 45 और 3 2 नीचे 21 की 63। अब काटो 3 से, 3 5 15, 3 7 21। अब काट दो 5 से, 5 एकम 5, 7 का 7। अब कितना काटो 7 से, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो कितना आया अपना, देखो 3 3 का 9, 9 पना 45, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा अपना 7 पना 35 की 5, हंसलाइन 3 और 7 चौको 28, 29 30 31, 315 अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 315 अपना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट करते हैं, इससे थोड़ा चेंजेस। क्या करते हैं, थोड़ा चेंज क्या करते हैं। अब सवाल क्या कहेगा, यदि दो संख्याओं का, क्या कहेगा सवाल, यदि दो संख्याओं का आपको दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5। अगला सवाल देखो, सवाल लिख ही रहा है वही आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। ठीक है, और कहेगा आपसे कि उनका मासा दिया है आपको 15 दिया है। ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या पूछेगा लास्ट में, संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ठीक है, योग ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा पूछेगा आपसे वो, तो ऐसा पूछेगा आपसे संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अपना। क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों संख्या कितनी दी है, 4:5 के अनुपात में दी है। यदि उनका मासा कितना है 15 है, एचसीएफ कितना दिया है आपको, एचसीएफ कितना दिया है 15 दिया है। तो संख्या कैसे निकलाएंगे, देखो अब ध्यान से देखो
कितना आ जाएगी पहली संख्या 15 इंटू 4, तो 15 चौको 60, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 15 इंटू 5, तो 15 5 75। ठीक है, अब तो देखो पहली संख्या क्या आ गई 60 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 75। तो इन दोनों संख्याओं क्या पूछा, योग पूछा, तो योग कैसे करेंगे हम 60 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 5 और 7 6 13 135। ठीक है, राइट। अब अगर मान लो क्या कह देता वो योग की जगह अंतर लिख देता, तो आप क्या करते हैं कि उनका क्या कर देते, अंतर कर देते, क्या कर देते उनका अंतर कर देते। ठीक है, अब देखो अगला चीज देखो, अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आगे। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहा उन्होंने हमसे कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपको। अब देखो इसमें क्या पूछेगा आपसे, ध्यान से देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपको 4:5, 4:5 के अनुपात में। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना 4:5, यदि उनका एलसीएम, आप क्या लिख देगा एलसीएम, एलसीएम मतलब लासा लिख देगा आप, लासा 100 है तो मासा ज्ञात करो, तो मासा ज्ञात करो। तो ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल कैसे करोगे आप, पहले तो क्या देते थे आपको, सीधा क्या देते थे एचसीएफ, तो आप डायरेक्ट गुणा करा देते थे कि संख्या, लेकिन अब तो एलसीएम दिया, अब क्या करोगे, तो देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अगर इसमें क्या दिया होता, मासा दिया होता, तो सीधा हम संख्या निकाल लेते, कैसे कि मासा दिया डायरेक्ट संख्या में गुणा करा दो तो मासा आ जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो अब क्या दिया उन्होंने, लासा लिख दिया, क्या लिख दिया लासा, क्या लिख दिया उन्होंने लासा लिख दिया, तो लासा लिख दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो बिल्कुल। देखो मासा नहीं दिया तो मासा कैसे, मासा मासा यहां लिख दो, नहीं दिया तो क्या मान लो एक्स मान लो। ठीक है, नहीं दिया तो क्या मानना पड़ेगा एक्स। तो संख्याओं का अनुपात कितना था अपना 4:5, कितने में अनुपात था 4:5 में था दोनों संख्याओं का अनुपात। अब देखो मासा कितना मान लो, क्या माना एक्स माना हमने। ठीक है, तो अगर हमने क्या बताया किसी संख्या का मासा में गुणा करा दो तो वो संख्या निकल आती है। तो देखो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 4x, दूसरी कितनी आ जाएगी 5x, दो आ जाएंगी अलग अलग। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, एक तो सूत्र मैंने ये बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो पहले ये लगा दो, चाहे पहली संख्या वही सूत्र पढ़ाया था आपने गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, अब देखो पहली संख्या कितनी आ गई अपनी 4x, तो यहाँ 4x लिख दो, इंटू दूसरी संख्या कितनी है 5x, तो यहाँ 5x लिख दो, बराबर लासा कितना दिया है आपको, लासा दिया है आपको 100, एलसीएम कितना दिया है अपन को 100 दिया सवाल में एलसीएम, तो यहाँ कितना आएगा लासा 100 इंटू मासा क्या मानो, मासा क्या माना था x माना था, यहाँ क्या लिख दो x। अब ध्यान से देखो एक x से एक x कट गया बराबर में गुणा में है। ठीक है, अब देखो 5 का 4 में गुणा करो कितना आ गया 5 चौको 20x बराबर कितना हो गया 100, तो 20 से कम 20 20 पॉइंट 100, तो x बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया अपना 5 आ गया। तो मासा कितना माना था x, ये किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत है सवालों में, कैसा भी सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, अगर यहाँ एलसीएम ना लिखा होता क्या लिखा होता एचसीएफ, तो सीधा अपन संख्या निकाल देते डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ऐसे टाइप का एक दो सवाल और करते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, सवाल है अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, कितना है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखो हम लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है अपना 3:5 के अनुपात में। ठीक है, और सवाल क्या कहेगा हमसे कि यदि उनका लासा 75 है, यदि उनका लासा 75 है तो मासा ज्ञात करो, तो मासा ज्ञात करो। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इस सवाल को दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया है, और हमें क्या कह रहा है यदि उनका लासा कितना है 75 है तो उनका मासा क्या होगा। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे हम, तो देखो
सवाल हम कैसे करेंगे, तो दो संख्याओं का कितना दिया अनुपात, 3:5, तो संख्या लिख लेंगे 3:5 में, ठीक है। अब उनका लासा कितना दिया 75, एलसीएम कितना दिया है उसका 75, हमें क्या करना है मासा, क्या क्या करना है मासा। तो वही बताया हमने आपको पहले सवाल में भी, अभी भी बता रहा है कि अगर संख्या में एलसीएम की जगह क्या होता है एचसीएफ मासा, तो डायरेक्ट हम संख्या निकाल लेते, लेकिन उन्होंने तो मासा पूछा ही है हमसे, तो मासा अगर पूछा है तो मासा क्या मान लो एक्स मान लो, ठीक है। तो अगर किसी मासा का किसी संख्या के अनुपात में गुणा करा दें तो वो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पहली 3x और दूसरी कितनी आ जाएगी 5x, राइट। तो दो संख्या आ गई अपनी, तो वही सूत्र है, वही लगा दो सूत्र। या एक तरीका और है इसका, एक तरीका इधर ही बता रहे हैं, ये बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम देखो, एक्स एक्स तो कॉमन है दोनों में, तो x तो कॉमन आ गई, और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, सीधा लिख दिया करो। तो लासा कितना आ गया इनका, लासा कितना आ गया 15, और लासा दिया कितना एक्चुअली 75, तो इसको 75 के बराबर रख दो, क्योंकि ये भी लासा निकाला हमने, ये भी लासा, तो 15 का 15, 15 5 75, तो सीधा x बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, तो डायरेक्ट x बराबर 5 यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने क्या समझाया आपको कि जब भी दो अनुपात हो संख्याओं के और उनका लासा कितना दिया हो 75 दिया हो, तो उनका मासा ज्ञात करो। तो मासा सिंपली क्या ज्ञात करना है कि एलसीएम 75 है, दो संख्या दी है हमने, कितनी दी है 3:5 के अनुपात में, यदि मासा हमने x माना तो उन संख्याओं में गुणा कराया तो कितना है 3x, और दूसरी कितनी आई 5x, ठीक है। तो एक तरीका और है क्या कि इसको क्या लगा दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, तो उस तरीके से लग जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट तरीका और है कि इन 3x और 5x का कितना आएगा लासा देखा जाए तो जो x तो कॉमन है तो x रख लिया, 5 और 3 का 15 आएगा तो 15, तो लासा कितना आ गया 15, लासा दिया कितना था अपना 75, तो इसको 75 के बराबर रख दिया, तो 15 5 75, तो x बराबर 5 आ गया सीधा, तो संख्या कितनी आ गई अपनी, मासा कितना आ गया 5, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, चलिए